राहुल गांधी गुजरात तो ये कहकर गए थे कि वहां वे बीजेपी को चुनाव में हरा देंगे, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते वो ये बात शायद भूल गए और चुनावी जीत की रणनीति बनाने की जगह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क गए। 30 सालों से गुजरात में सत्ता से बाहर कांग्रेस की हालत काफी पतली है। ऐसे में पार्टी के बचे खुचे आधार को मजबूत करने की जगह राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाने लगे और सबको पार्टी से बाहर निकालने की धमकी देने लगे। अब अगर ये सारे भी पार्टी छोड़कर निकल जाएंगे तो फिर गुजरात में कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे वे जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अलग करना जरूरी है जो कांग्रेस के नाम पर बीजेपी का काम तो कर रहे हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तब तक गुजरात की जनता पार्टी को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया। गुजरात कांग्रेस पर पार्टी के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे पर दोषारोपण करते करते अपनों को भी दोषारोपण करने लगते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली अपमानित करना ये केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो किस किस से मिलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आई है तभी से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति हो गई है। राहुल गांधी वामपंथियों और नक्सलियों का समर्थन करते हैं। मीडिया को गाली देते देते अब राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को भी गाली देना शुरू कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये राहुल गांधी की बिगड़ती मनस्थिति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के गृहमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई भी शख्स उसे देखने नहीं गया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके कोई नेता जंजीर से बंधे हुए हैं। परिवारवाद की जंजीर न हो तो कितने ही लोग पार्टी छोड़कर चले जाने को राजी हो जाएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार 7 मार्च 2025 को बजट पेश किया। सीएम ने बजट में मुस्लिमों के लिए कई घोषणाएं की। इसे लेकर भी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पर अब मुस्लिम लीग का प्रभाव आ गया। कर्नाटक सरकार के बजट ने यह दिखा दिया, कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को पहला हक देती है और दूसरे समुदायों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग से है। अब कांग्रेस भी मुस्लिम लीग की राह पर चलती जा रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने बजट में सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया। इस तरह वक्फ बोर्ड के रेनोवेशन को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में सिखों के लिए क्या है, जैनियों के लिए क्या है। आज की कांग्रेस सरदार पटेल और महात्मा गांधी के विचारों से कोसों दूर है। आज की कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के सिद्धांतों को आत्मसात करके बैठी हुई है।